तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा साथियों, आज जो आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया वो है राजस्थान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। फ्रेंड्स, जो आपके बीएसटीसी एंड पीटीईटी के जो होने वाले एग्जाम हैं उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर रहेगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बीएसटीसी एंड पीटीईटी एग्जाम के लिए बहुत सारी जो हेल्प मिलेगी। आपको रेगुलर यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका जो भी कोर्स रहेगा वो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं होप करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इस चैनल के साथ जुड़िएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे क्या होगा, जैसे कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। जस्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड पे कि राजस्थान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी बीएसटीसी एग्जाम 2021 राजस्थान हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको जो भी इसके रिलेटिव जो भी जानकारी होगी फ्रेंड्स बताई जाएगी। जो भी आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर प्रश्न बनते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपके प्रश्न लेके आया हूँ। तो देखिएगा, पहला जो आपका प्रश्न है कि सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स देखिएगा, सीवी जनपद की जो राजधानी थी उस टाइम में जो जनपद हुआ करते थे उनकी जो राजधानी थी मध्यमिका। तो ये जो मध्यमिका है इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके लिए क्या हो जाएगा, नगरी हो जाएगा। यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मध्यमिका है उसको फ्रेंड्स वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। उससे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि मेवाड़ रियासत के वास्तविक संस्थापक जो बप्पा रावल को माना जाता है, बप्पा रावल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। आई होप यहाँ पे पूछा है कि जो मेवाड़ रियासत के जो संस्थापक है बप्पा रावल, उसको बप्पा रावल तो बोला जाता है, जबकि उनका वास्तविक नाम फ्रेंड्स क्या था। तो देखिएगा कि इनका जो वास्तविक नाम है फ्रेंड्स, आपको जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी, यहाँ से काल भोज आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं गुहिलादित्य, हालांकि फ्रेंड्स जो गुहिलादित्य हैं उन्होंने क्या की थी, मेवाड़ के अंदर गुहिल शाखा की नींव डाली थी। तो एक प्रकार से ये भी संस्थापक है, लेकिन जब आपको वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो उस टाइम में आपको बप्पा रावल करना है, राइट। उसके जो नेक्स्ट आपको एक और यहाँ पे दिया है मेवाड़ का उद्धारक। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो मेवाड़ का उद्धारक है वो हम्मीर है, यानी कि जो आपके राणा हम्मीर हैं वो क्या है फ्रेंड्स, मेवाड़ के उद्धारक हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े बहुत याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के रिलेटेड पूछे जाते हैं। उससे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा रतन सिंह के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पुटअप होता है ये क्वेश्चन, और बिल्कुल पैटर्न वाइज लेके आया हूं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, या फिर अगर नहीं मिलते हैं तो इनके रिलेटिव जो भी बातें बता रहा हूँ फ्रेंड्स निश्चित ही आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प करेगी। तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि महाराणा रतन सिंह के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्रेंड जो महाराणा रतन सिंह था उनका फ्रेंड जो भी है 1303 के अंदर आपको शाखा भी याद होना चाहिए, यानी कि जो मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था। हालांकि जो राजस्थान का प्रथम है वो तो फ्रेंड्स रणथंभौर वाला है जो 1301 में हुआ था। अगर अपन मेवाड़ की बात करते हैं तो फिर 1303 में यहाँ पे शाखा हुआ था। और फ्रेंड्स वो शाखा हुआ था यानी कि जो अपने राजपूत सेना की ओर से तो जो नेतृत्व किया था वो महाराणा रतन सिंह ने किया था और उनकी सेना ने किया था, लेकिन जो जौहर किया था इनकी जो पद्मनी ने, रानी पद्मनी ने किया था। बाकी यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का उस टाइम में सुल्तान कौन था, तो आप सभी को अच्छे से याद रखना चाहिए कि उस टाइम में जो दिल्ली सल्तनत पे जिसका राज था वो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके रिलेटेड जो भी बातें हैं मैंने बता दी है, और भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी के लिए केवल आप इतना जो भी बता रहा हूँ इनको एक बार नोटिस कर दीजिएगा।
उससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने, अभी मैंने जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताया लास्ट वाला, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि उस टाइम में 1303 में यहाँ पे जो साका और जौहर हुआ था, तो ये जो केसरिया और जौहर हुआ था फ्रेंड्स, साका बोला जाता है उसको। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम फ्रेंड्स बदल के क्या रखा था, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उस टाइम में इसका जो नाम रखा था खिजराबाद रखा था। फ्रेंड्स क्या आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ए, वो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि यहाँ पे फ्रेंड्स और भी हैं, आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं ये जो खेराबाद वगैरह, तो इनके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जब आपको जालोर वगैरह ये कराएंगे। तो यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में फ्रेंड्स बहुत सारे साका हुए, तो आप सभी को अच्छे से बताएंगे, उसको मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आप सभी को अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए केवल इतना सा याद रखना है कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, चित्तौड़ दुर्ग का क्या नाम रखा था, खिजराबाद रखा था। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करने वाला वह व्यक्ति जो पहले रतन सिंह के दरबार में रहता था। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी, आपको जो मैं बता रहा हूँ पद्मावत ग्रंथ में फ्रेंड्स अच्छे से ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगी। यानी मैं ग्रंथ का नाम क्या बता रहा हूँ, पद्मावत नाम बता रहा हूँ। इसके जो लिखा था, इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने फ्रेंड्स लिखा था। तो जायसी के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की जो सुंदरता का वर्णन करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो फ्रेंड्स पहले क्या होता है, रतन सिंह के दरबार में रहता है, बाद में उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं और वो वहाँ से दरबार छोड़ के चला जाता है। तो वो फिर अलाउद्दीन खिलजी की शरण में जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो आपके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, जो राघव चेतन था वो फ्रेंड्स उनका दरबारी था, पहले दरबार में रहता था, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाके, यानी कि ये पद्मावत ग्रंथ के अनुसार है। बाकी फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी हिस्ट्री है आपको बहुत सारे उल्लेख देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई पद्मावत के अनुसार ये जो युद्ध हुआ था, यानी कि जो युद्ध हुआ रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, उसका मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो मतलब इसका पद्मावती का पद्मिनी का बताया जा रहा है, वो जायसी के अनुसार बताया जा रहा है। बाकी मुख्य आपको जो याद रखना है, साम्राज्य नीति थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो यही मेन रीजन होते हैं। और सेना के आवागमन में भी रोक टोक होती थी, तो फ्रेंड उनकी वजह से ये युद्ध हुआ था। बाकी आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग याद रखना है कि भाई पद्मावत जो ग्रंथ है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा कि राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती का, मतलब जो पद्मिनी है उनका फ्रेंड्स उल्लेख किया था सुंदरता का। बाकी जो आपको ऑप्शन दिख रहा है अमीर खुसरो फ्रेंड्स उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आए थे, यानी युद्ध के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं ये भी, और तो ये भी बातें कम से कम आपको याद रखनी चाहिए। उससे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई जब मेवाड़ में आपको दो शाखाएं देखने को मिलेगी, एक तो आपको मिलेगी गोहिल और एक मिलेगी आपको राणा वाली जो शाखा। तो देखिएगा जो गोहिल शाखा है उसका तो मैंने अभी जो आपको लास्ट क्वेश्चन है उसमें बता दिया था कि भाई जो गोहिल शाखा है उसका जो नींव डाली है वो हालांकि गोहिलादित्य ने डाली है, बट वास्तविक संस्थापक उसका बप्पा रावल को माना जाता है। लेकिन जब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं जैसे कि 1303 में एक प्रकार से केसरिया और जौहर हुआ, तो फ्रेंड्स उस टाइम में जब हम्मीर ही एक ऐसे व्यक्ति थे, यानी राणा हम्मीर, जिन्होंने क्या किया, मेवाड़ को वापस अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि इसीलिए फ्रेंड्स इसको जो राणा हम्मीर है उनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। अब अपन थोड़ी बहुत और चर्चा करते हैं राणा हम्मीर के बारे में। फ्रेंड्स जो आपके राणा हम्मीर है इनको फ्रेंड्स जो रसिक प्रिया हैं, आपका जो राणा कुंभा ने लिखा है फ्रेंड्स, उसमें हम्मीर को वीर राजा की उपाधि प्राप्त है। और भी अगर मैं उपाधियों की बात करूं तो इनके पास में विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्राप्त है, विषम घाटी पंचानन, और मैंने अभी आपको जस्ट बात की वीर राजा। तो ये सारी बातें कम से कम आप याद रखना, एग्जाम के रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं। हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाए। फ्रेंड्स BSTC लेवल में ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
उससे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि राणा हम्मीर की उपलब्धियों के कारण रसिक प्रिया में कौन सी उपाधि प्रदान की गई। अभी मैंने नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बता दिया कि भाई जो राणा हम्मीर है उनकी उपलब्धियों का वर्ण के जो रसिक प्रिया है, यहाँ पे आपको जो रसिक प्रिया में उसको फ्रेंड्स कौन सी उपाधि दी गई। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई जो रसिक प्रिया है वो राणा कुंभा ने लिखी और उसमें उन्होंने जो राणा हम्मीर है उसको वीर राजा की उपाधि दी है। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ से भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपका है कि राणा हम्मीर को आपका जो विषम घाटी पंचानन कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है कि भाई जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसमें फ्रेंड्स क्या है कि राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन के रूप में जाना गया है। और भी अगर अपन राणा हम्मीर की बात करें तो इनको परबल हिंदू राजा, क्या फ्रेंड्स, परबल हिंदू राजा की उपाधि भी प्राप्त है। परबल हिंदू राजा जो इनको किसने बोली, टॉड ने, जो आपके कर्नल जेम्स टॉड थे, इन्होंने इनको फ्रेंड्स क्या बोला, परबल हिंदू राजा बोला था। तो ये जो भी बातें हैं आपको कम से कम याद रखनी चाहिए, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही फ्रेंड्स आपको हेल्प करेगी। उससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मोकल की माता का क्या नाम था। देखिएगा आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मोकल की माता का नाम है वो फ्रेंड्स क्या है, हंसाबाई है। हालांकि आपको क्वेश्चन याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले और नहीं भी मिले, बाकी अगर आता है तो आप याद रखना। उससे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा को गिरी का स्वामी होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान थी। तो फ्रेंड्स देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे आपको राणा कुंभा की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी उपाधियों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि देखिएगा राणा कुंभा की अगर मैं बात करूँ तो इनको हाल गुरु कहा जाता है, छाप गुरु कहा जाता है, राज गुरु, चैल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान हैं और आपके नव्य भारत हैं, दान गुरु हैं, राजगुरु हैं। तो फ्रेंड्स ये जो भी आपको उपाधि हैं ये आपको महाराणा कुंभा की देखने को मिलेगी। अब इसमें देखिएगा आपको याद रखने वाली जो बातें हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गिरी का स्वामी होने के कारण, देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि गिरी का स्वामी होने के कारण उनको कौन सी उपाधि प्रदान थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो गिरी का स्वामी होने के कारण उनको राजगुरु की उपाधि प्रदान थी। तो ये आप सभी लोग कम से कम अच्छे से याद रखना। इसके अलावा जो आपको दिख रहा है कि भाई जो हिंदू सुल्तान है, जो हिंदू सुल्तान है ये फ्रेंड्स इसको किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम विद्वानों द्वारा इनको प्रदत्त उपाधि थी। यानी जो मुस्लिम विद्वान है इनको फ्रेंड्स क्या बोलते थे, हिंदू सुल्तान बोलते थे। इसके अलावा जो आपको दिख रहा है हाल गुरु, तो फ्रेंड्स हाल गुरु यानी कि पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण, जो आपके पहाड़ी दुर्ग हैं उनका फ्रेंड्स विजेता होने के कारण इनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता था, हाल गुरु बोला जाता था। इसके अलावा जो आपको और भी मैंने नाम बोला जैसे अभिनव भट्टाचार्य, तो इनको संगीत के ज्ञाता होने के कारण फ्रेंड्स इनको ये उपाधि प्राप्त थी। जबकि अगर मैं राणो रासो की बात करूं तो इनको साहित्यकारों का आश्रयदाता कहा जाता है। जबकि नव्य भारत के जो फ्रेंड्स उपाधि है इसका उल्लेख, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा को नव्य भारत की जो उपाधि है उसका फ्रेंड्स आपका जो उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो आप सभी लोग याद रखना कि उसका उल्लेख आपका कुंभलगढ़ प्रशस्ति में आपको देखने को मिलता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में आपको नव्य भारत के रूप में इनकी जो उपाधि है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। उससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संगीत के क्षेत्र में महाराणा कुंभा को जो प्रदान जो उपाधि थी वो फ्रेंड्स कौन सी थी। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि वो आपकी कौन सी है, अभिनव भट्टाचार्य। अभी मैंने आपको बताया कि संगीत के ज्ञाता होने के कारण इनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता था, अभिनव भट्टाचार्य। एक और अच्छा क्वेश्चन कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखना कि भाई जो आपके लूणकरण हैं, यानी जो बीकानेर के शासक थे लूणकरण, उनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, कलयुग का कर्ण। अब जो आपको कलयुग का कर्ण आपको फ्रेंड्स जो ये दिख रहा है नाम, अब ये आपको उपाधि इनकी जो है ये कहाँ पे मिली है, राव जयसी का जो संध है, राव जयसिरो संध, राव जयसिरो संध है जो फ्रेंड्स किसने लिखा, बिठू सूजा ने फ्रेंड्स लिखा। तो इसके अंदर इनको फ्रेंड्स क्या बोला गया है, कलयुग का कर्ण बोला गया है।
तो आप सभी लोग याद रखना कि ये कहाँ पे वर्णन है। राव जयचीराज जो संत हैं, जो बीटू सूजा ने लिखा, उन्होंने फ्रेंड्स लूणकरण सर को कलयुग का कर्ण कहा है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की, आप सभी को अच्छे से पता होगा। इतना फ्रेंड्स आप सभी लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि जो बीकानेर है उसकी फ्रेंड्स स्थापना किसने की थी, राव बीका ने की थी। जो राव जोधा के फ्रेंड्स पुत्र थे, बाद में उधर चले गए थे, तो इन्होंने बीकानेर में अपनी राठौड़ जो शाखा है उसकी नींव डाली थी। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1544 में शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य किसे प्रदान किया था। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिला ये क्वेश्चन कि भाई जो 1544 है उसमें शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य किसे प्रदान किया। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि जो बीकानेर राज्य है वो राव कल्याणमल को फ्रेंड्स प्रदान किया था। इन्होंने फ्रेंड्स जो 1570 में जो नागौर दरबार लगा था फ्रेंड्स, वहाँ पे भी ये गए थे। तो ये भी आप सभी को याद रखना है कि भाई जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ कम से कम थोड़ा बहुत आपको पता रखना है। और इन्होंने अधीनता भी स्वीकार की थी, मुगलों की अधीनता भी इन्होंने सबसे पहले स्वीकार की, और वैवाहिक संबंध भी इन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले बनाए बीकानेर की। अगर अपन बात करें तो ये आपको अच्छे से पता रखना है कि भाई 1544 में जो शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य किसे प्रदान किया, तो राव कल्याणमल को किया था। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत का वह शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध जो है स्थापित कर और अधीनता स्वीकार की, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बोला कल्याणमल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ इस चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको जो भी अपने BSTC PTET के लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी आपका सिलेबस है पूरा का पूरा करवाया जाएगा। आप टारगेट बना लो अभी से कि भाई इस बार फ्रेंड्स देखिएगा सिलेक्शन हालांकि हो जाता है, काफ़ी जनों का होता है, बट एक अच्छी रैंक के साथ हो तो आपको भी खुशी होती है कि जो मन चाहिए आपको जो कॉलेज है वो फ्रेंड्स मिल जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप चैनल के साथ जुड़े रहेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी हेल्प देखने को मिलेगी। आपके जो भी है रीजनिंग का है, हिंदी का है फ्रेंड्स, बैक टू बैक आपके सामने ये वीडियोज़ रहेंगे। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।